वेलकम बच्चों, लेट अस डिस्कस अबाउट एनर्जी। एनर्जी क्या चीज है? ठीक है, सिंपल सा अक्सर कहते हैं कि एनर्जी, बहुत एनर्जी है उसके अंदर, या उसके अंदर एनर्जी भी नहीं है। तो एनर्जी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? ठीक, तो सिंपल सा है कि आप किसी की एनर्जी को चेक करना चाहोगे कि अगर दो पर्सन्स हैं, दोनों को कह दिया कि ये एक काम कीजिए पर्टिकुलर, भाई यहां से 50 किलो का है, उठा के वहां लेके जाना है। जो स्ट्रांग था वो तो ले गया, जो वीक था वो नहीं ले जा पाया। तो आप क्या कहिएगा कि वो बंदा जो वीक है उसके एनर्जी नहीं है, या वो जो स्ट्रांग वाला था वो भी वहां से उठा के लेके गया, वहां तक ले जाने के बाद पूरी तरह से ढीला हो गया कि हाँ वो उसके और आगे हिम्मत नहीं रही, मतलब कि वो और ज्यादा काम करने लायक नहीं रहा। तो इसलिए हम कहेंगे कि उसकी एनर्जी खत्म हो गई। या फर्स्ट वाला पर्सन जो था, जो सेकंड पर्सन था कि जो वीक था, जो ले ही नहीं जा पाया, उसके और भी एनर्जी नहीं थी। ठीक है, तो कुल मिला के कहेंगे क्या कि जो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, या एनर्जी इज द कैपेसिटी, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। काम करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। क्लियर? जो जितना काम कर सकता है उसके अंदर उतनी एनर्जी है, जो नहीं कर सकता है या काम करने के बाद जिसमें जितना लॉस हो गया, जो मतलब थक गया, उसके एनर्जी कम है। ठीक, ये चीज। अब ये है एनर्जी। कैसा? एनर्जी का यूनिट क्या है जी? जूल। ठीक, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, है ना? तो कैसी क्वांटिटी है? एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब ये टाइप्स ऑफ एनर्जी क्या है? बहुत तरह की है। ठीक है, एनर्जीज ऑफ मैनी टाइप्स, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, निकल एनर्जी, और फिर लाइट एनर्जी, ठीक, हाँ, टाइडल एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट को ही थर्मल एनर्जी सीधे बोलते हैं, थर्मल एनर्जी, या पेट्रोल डीजल वगैरह के अंदर, या जो हो गए केमिकल एनर्जी, हाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, ETC बहुत तरह की है ना? तो अब क्या है, एक यहां पे हमें क्या है, क्योंकि मैकेनिक्स की बात है, इन मैकेनिक्स मतलब मोशन वगैरह की बात है, वहां पे हम केवल और केवल मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। मैकेनिक्स में मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या है, बात करते हैं क्या? मैकेनिकल एनर्जी, निकल एनर्जी। व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी क्या चीज है जी? इट इज द एनर्जी कंटेन्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, मोशन और कॉन्फ़िगरेशन। इट इज द एनर्जी contained by a body. It is the energy contained by a body due to its motion, position और configuration.
मोशन, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब जैसे मोशन का तो सीधी सी बात कर सकते हैं। ये क्या है कि कोई भी कार मूव कर रही है, रनिंग कार ऑन द रोड, उसके अंदर एनर्जी है। कैसे पता चलेगा एनर्जी का? वो जाके किसी और से भिड़ेगी तब उसके अंदर डिस्ट्रक्शन होगा ना, दूसरी बॉडी टूट फूट जाएगी या वो उसमें भी तोड़ फोड़ होगी, तो दैट इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। तो अब ये है मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा जी? फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, ड्यू टू, किसके कारण से जी? एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, इसके मोशन के कारण से जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब ये है सेकंड। हम बात करते हैं क्या कि अब काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल जानते हो क्या है? कि एनर्जी कंटेन्ड बाय ए कार रनिंग ऑन द रोड, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। आप ही दौड़ते हुए जा रहे हैं, कहीं टकरा गए, क्या हुआ? आपके चोट लगेगी ना। किसके कारण, किस एनर्जी के कारण से लगी? काइनेटिक एनर्जी के कारण से, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर मोशन था और जिसके कारण से काइनेटिक एनर्जी थी, और आप कहीं जाके भिड़े और तोड़ फोड़ हुई, कुछ भी हुआ, चोट लगी, दैट वो वर्क हुआ, किसके कारण से हुआ? काइनेटिक एनर्जी का। समझ में आया? तो अब देखते हैं जी, अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो ये क्या जी? मान लेते हैं ये कोई सरफेस है या कहीं रोड है, इस पे ये बॉडी मूव कर रही है, इनिशियली इज एट रेस्ट एंड इसके ऊपर फोर्स लगाया और फोर्स के कारण से ये क्या है? इस पोजीशन पे पहुंच गई और यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई? v। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट s। इज दैट क्लियर? ये s डिस्प्लेसमेंट किया। तो अब क्या कहेंगे? नाउ वर्क डन बाय फोर्स विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हियर ये समझ में आया ना? ये कोई बॉल है, यहां पे हमने फोर्स लगाया, फोर्स यहां तक लगा, इस पोजीशन तक लगा और इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते v तक पहुंच गई। तो यहां पे हमने फोर्स लगाना बंद कर दिया इस पोजीशन पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया इसने? s। तो वर्क डन ऑन द ball will appear as kinetic energy। तो यहां से क्या है? W इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए, F इंटू एस। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो फोर्स के स्थान पे मास इंटू एक्सीलरेशन हो गया, फिर AS, फिर और डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं, देखिए क्या करना है जी। ये तो हो गया। अब क्योंकि ये इक्वेशन नंबर हम कर देते हैं 1। आल्सो यू नो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन आप जानते हो। here u इज इक्वल्स टू 0, a। तो अब यहां से क्या कर देंगे? देन as will become equals to v square upon 2। as will be equals to v square upon 2। v square upon 2 हो गया जी।
अब नेक्स्ट हम कहेंगे सो यू कैन से W विल बी इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 एस के स्थान पे m इंटू v²/2, तो दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला. सो फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ mv². ठीक है, तो ये आ गया जी दे. और यही फॉर्मूला बच्चों आपको याद करना है ना. तो नेक्स्ट अब एक और देख लेते हैं जी. अब देखते हैं क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, पहला काइनेटिक एनर्जी किए थे, दूसरा क्या है पोटेंशियल एनर्जी हो गया. अब पोटेंशियल एनर्जी किसे कहेंगे? इट इज द एनर्जी कंटेन्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, और इट इज द एनर्जी contained by a body due to its position or configuration. जैसे क्या स्प्रिंग के अंदर भी होती है. स्प्रिंग को जैसे टॉयज खेलते हो ना, कार वगैरह के ट्विस्ट कर दोगे तो वो क्या है आगे मूव करती है. तो उसके अंदर स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है. तो पर क्या है यहाँ पे हम सब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं. क्या है ये भी कई टाइप का होगा. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है? ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्प्रिंग के कॉन्फ़िगरेशन के. ठीक, दूसरा क्या हो गया? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ड्यू टू हाइट पोजीशन, मतलब ड्यू टू height from the earth surface. Due to height from earth surface. ठीक है, ड्यू टू हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस से हाइट के कारण से. अब हम बात करते हैं क्या जी, केवल बच्चों ये पढ़ोगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है क्लास 11 में है ना. तो अब क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी के लिए कैसे करोगे जी? मान लेते हैं ये ग्राउंड हो गए जी, दिस इज द ग्राउंड. यहां से किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या है, यहां से किसी ऑब्जेक्ट को हम इस हाइट तक ले गए. यहाँ का ये हाइट तक, इस हाइट तक ले गए. नाउ यू कैन से दिस इज द हाइट h. ठीक है, नाउ यू कैन से दिस इज द हाइट h, दिस इज द m. तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा? mg. ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट द, ये क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू, ये वर्क डन विल बी इक्वल टू F इंटू S होता है. तो हियर F इक्वल्स टू mg एंड S इक्वल्स टू h. सो यू कैन से W विल बी इक्वल्स टू mgh. ठीक बच्चों, ये केवल सिंपल तुम सबके लेवल पे है, फिर आगे डिटेल हुआ है ना. बस दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. So you can say potential energy equals to mgh. ठीक, अभी जैसे होता है ना कि बच्चों को ABCD सिखाया जाता है, बस खाली वही, बहुत ज्यादा हम इसका डिटेल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो ओके बच्चों, थैंक यू, बढ़िया से पढ़िए.